A big hello to all my young friends out there. Today we are going to read the concluding part of this chapter. We have already read the poem and have done some exercises. आज हम इसकी कुछ बची हुई एक्सरसाइजेस हैं उसको देखेंगे और समझेंगे। तो आज का जो पार्ट है बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि कुछ बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आज आपको समझनी है। तो आइए देखते हैं आई वंडर इस पोएम की कंक्लूडिंग पार्ट को। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज ऑफ थिंक एंड राइट, यानी कि सोचो और लिखो। तो देखिए यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिख रही है, इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज है। क्या करना है हमें, पढ़ते हैं। थिंक ऑफ थिंग्स एंड आइडियाज दैट यू एसोसिएट विद रेन, यानी कि रेन बारिश, बारिश के साथ जो है जो चीजें और जो आइडियाज जो जुड़े हुए हैं उनके बारे में सोचिए, जिसको हम जब बारिश का नाम लेते हैं हमारे दिमाग में क्या चीजें आती है उनके बारे में सोचना है। देन फिल इन द ब्लैंक बबल्स विद सूटेबल वर्ड्स, और फिर उसके बाद ये आपको आपकी बुक में इस तरह के बबल्स दिख रहे होंगे, तो उसको आपको फिल करना है, एक एक वर्ड एक एक जो है बबल में लिखना है। जैसे यहाँ पे रेन देखिए आपने सेंटर में लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है क्लाउड यानी कि बादल। ऐसे ही और कौन कौन से शब्द हो सकते हैं तो देखते हैं। तो ऐसे ही रेन के साथ रेन का नाम लेते ही जो हमारे मन में आती है चीज वो क्या है, पेपर बोट, यानी कि कागज की नाव, है ना। बारिश होती है तो बच्चे क्या करते हैं, कागज की नाव चलाते हैं पानी में। सो पेपर बोट एक चीज है जो हमारे मन में आती है बारिश का नाम सुनने पे। ऐसे ही और कौन सी चीज है, तो वाटर, भाई बारिश है तो पानी तो होगा ही, सो रेन वाटर। नेक्स्ट वर्ड इज सी, यानी समुद्र। सी हो सकता है, रिवर भी हो सकता है ना। तो ये शब्द है जो कि रेन के साथ जुड़े हुए हैं। और ऐसे ही जो लास्ट वर्ड हमने लिखा है वो है पॉन्ड, यानी कि तालाब। तो ये शब्द हमने देखी, इसके अलावा जो आपके मन में आ रहे हो आप इसके बजाय वो भी लिख सकते हैं। तो मेरे मन में ये शब्द है, मैंने ये लिखे, आपके मन में जो है वो आप भी लिख सकते हैं। अब देखिए हम आगे की एक्सरसाइज देखते हैं। आज फ्रेजल वर्ब्स का हमने लास्ट सेशन में जो है एक्सरसाइज की थी। अब देखते हैं ऐसी एक एक्सरसाइज और है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो विद द सुटेबल फ्रेजल वर्ब्स गिवन इन द बॉक्स। तो ये फ्रेजल वर्ब्स हैं और इसके मीनिंग्स भी लिखे हुए हैं, तो इससे हमको ये सारे जितने भी सेंटेंसेस इसको फिल करना है। तो आज हम ये देखेंगे आगे जो आने वाली एक्सरसाइज है। राइम टाइम, राइम टाइम मतलब राइम यानी आपको बताया था मैंने कि क्या होता है, राइमिंग वर्ड्स बताए थे आपको कौन कौन से थे। तो उसी के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज देखिए। लुक एट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ पे देखिए कुछ पेयर्स दिए हुए हैं वर्ड्स के, ग्रीन, सीन, नेस्ट, रेस्ट, ठीक है ना। These pairs of words you will notice end with similar sounds, यानी कि ये पेयर जो शब्दों के हैं आपने देखा होगा कि ये एंड इसका जो है सिमिलर साउंड से होता है ना। Such pairs of words that end with a similar sound are called rhyming pairs of words. तो ये मैंने आपको पहले भी समझा दिया था कि rhyming pairs जो कि एक जैसा साउंड करता है, लास्ट का ग्रीन सीन है ना, तो न से हो रहा है। Pick out the rhyming pairs from the poem and add one more to each pair. तो ऐसे ही हम अपने को क्या करना है, पोएम में से और जितने भी राइमिंग पेयर्स हैं उनको निकालना है, हम पहले ही देख चुके थे, और उसमें एक नया शब्द और ऐड करना है। तो एक इसमें किया हुआ है ग्रीन सीन, इसके साथ हमने एक वर्ड और ऐड किया तो बीन हो गया। तो ये हम अभी देखेंगे आगे। अब देखिए ट्रांसलेशन की एक एक्सरसाइज है, इसमें आपको क्या करना है, ट्रांसलेट इनटू योर मदर टंग any one of the stanzas from the poem that you may have read. क्या करना है आपको, आपकी मदर टंग यानी कि हिंदी में ट्रांसलेशन अनुवाद करना है कोई भी एक स्टेंजा का पोएम का जो आपने पढ़ा है। तो देखिए बच्चों, ये पोएम मैंने आपको पूरी अच्छी तरीके से समझाई है, तो ट्रांसलेशन आप इजीली कर सकते हो। तो भी मैं आपको एक स्टेंजा फिर से आपकी सुविधा के लिए समझाती हूँ ताकि आप उसका अच्छे से ट्रांसलेशन लिख सके। लिखने का काम आप कर लीजिए। तो जैसे फर्स्ट स्टेंजा हम लेते हैं, है ना, इसका ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं। आई वंडर वाई द ग्रास इज ग्रीन एंड वाई द विंड इज नेवर सीन, हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड अ नेस्ट एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक रेस्ट। यानी कि मैं सोचता हूं कि घास जो है वो हरी क्यों है, मैं सोचता हूं कि घास हरी क्यों है, एंड वाई द विंड इज नेवर सीन, और क्यों हवा कभी भी देखी नहीं गई। फिर से रिपीट करती हूँ, मैं सोचता हूं कि घास हरी क्यों है और क्यों कभी भी किसी ने हवा को नहीं देखा आज तक। Who taught the birds to build a nest? किसने जो है
किसने चिड़िया को, किसने पक्षियों को घोंसला बनाना सिखाया, किसने पक्षियों को या चिड़िया को घोंसला बनाना सिखाया, एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक रेस्ट, और किसने पेड़ों को आराम करना बताया, आराम करने को बताया, किसने बताया पेड़ों को आराम करने के लिए। तो इस तरह से आप जो है इस पैराग्राफ का लिख सकते हैं। आप और भी बाकी जितने भी पैराग्राफ सबका लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको अच्छी तरह से हिंदी में एक एक शब्द का मीनिंग बताया है। तो आप चाहे तो ये पैराग्राफ लिखें, चाहे तो और जो दूसरे पैराग्राफ है उनका भी मीनिंग लिख सकते हो। तो बहुत ही सिंपल था। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा इजीली। अब देखिए एक्टिविटी है, बड़ी मजेदार सी एक्टिविटी। बच्चों आपने क्रॉसवर्ड्स किए हैं कि नहीं कभी? क्रॉसवर्ड्स जो है बहुत सारे आपके मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में आते हैं, आपको शब्द खोजने होते हैं। देखिए क्या करना है, फाइंड इन द ग्रिड वर्ड्स रिलेटेड टू वेदर। वेदर से, मौसम से रिलेटेड कुछ शब्द हैं जो कि इस क्रॉसवर्ड में आपको मिलेंगे। वर्ड्स में अपीयर हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली और डायगनली। वन हैज बीन डन फॉर यू। तो वर्ड्स कैसे भी हो सकते हैं, ऐसे सीधी लाइन में हो सकते हैं, खड़ी लाइन में हो सकती है, या फिर इवन ऐसे भी हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम। जैसे कि हाँ देखिए, सबसे सिंपल तरीका जो मैं अपनाती हूँ आज भी, है ना, मुझे खोजना होता है तो फिर मैं पहले फर्स्ट लाइन ऐसे देखती हूँ, सेकंड लाइन ऐसे देखती हूँ। आप भी ऐसे कीजिए। देखिए फर्स्ट लाइन अगर हम देखेंगे तो यहाँ देखिए हमें टेम्परेचर वर्ड मिल रहा है, यहाँ से टी से स्टार्ट होके, तो टेम्परेचर। सेकेंड लाइन में फॉग, क्लाउडी, क्लाउड है, फॉग क्लाउड, दो वर्ड्स मिल गए। थर्ड लाइन देखें हम तो रेनबो, ठीक है ना, देखिए रेनबो मिल गया। देन क्लाउडी, ओके, ऐसे कितना इजीली हमें मिल रहे हैं सारे वर्ड्स। फिर है देखिए वेदर, वेदर मिल गया। नेक्स्ट लाइन में अगर हम देखें तो कोई भी वर्ड नहीं है, ओके। नेक्स्ट इज अब अगर यहाँ भी देखें तो नो वर्ड इज देयर। लाइटनिंग, अब देखिए सेकेंड लास्ट वर्ड है लाइटनिंग, और यहाँ पे फोरकास्ट एक शब्द दिया हुआ है। अब हम देखेंगे इसको इस तरीके से। तो अगर हम ऐसे देखें तो हमें कोई वर्ड नहीं दिखा फर्स्ट लाइन में, इवन सेकेंड में, थर्ड में भी नहीं दिखा, फोर्थ में भी नहीं है। ऐसे आपको एक एक लाइन देखनी है तो आप बड़ी ही आसानी से कोई भी वर्ड ढूंढ सकते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे ये मिल गया विंड वर्ड, WIND, विंड, ठीक है। और ये देखिए सनी और अम्ब्रेला। तो इस तरह से आपको ये देखिए रेन, है ना, रेनी भी हो सकता है, रेन या रेनी। तो ये तो सारे वर्ड्स हो गए। देखिए यहाँ पे मैंने सारे वर्ड्स लिख दिए आपके आसानी के लिए। तो ये आप इनको क्या कीजिएगा, इस पे ऐसे गोला मारिएगा, ठीक है ना। टेम्परेचर, फॉग, क्लाउड, रेनबो, क्लाउडी, वेदर, हेल, लाइटनिंग, फोरकास्ट, रेन, स्नो, विंड, सनी, अम्ब्रेला। अगेन एक बार मैं जो है रिपीट करती हूँ सारे वर्ड्स, आप आराम से लिखिए। टेम्परेचर, फॉग, क्लाउड, रेनबो। तो ये आप देख भी सकते हैं सारे वर्ड्स की स्पेलिंग यहाँ पे। सो रेनबो, क्लाउडी, वेदर, हेल, लाइटनिंग, फोरकास्ट, रेन, देन स्नो, विंड, सनी एंड अम्ब्रेला। तो ये जो वर्ड्स थे ये आपने देख लिए। अब आइए देखते हैं जो कुछ हमारी एक दो एक्सरसाइज बची हुई है उसको कैसे करना है। सो दिस एक्सरसाइज इज अ वर्ड स्टडी, ठीक है। तो वर्ड स्टडी हमने लास्ट सेशन में स्टार्ट किया था, उसी का नेक्स्ट एक्सरसाइज है। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल फ्रेजल वर्ब्स गिवन इन द बॉक्स। वी हैव सीन दिस इन द बुक ओनली, है ना। बुक में अभी हमने देखा था कि कुछ वर्ड्स दिए हुए थे एक बॉक्स में, और उसको जो है यूज करके हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स, ठीक है ना। तो फर्स्ट वर्ड है पुट आउट। पुट आउट का मीनिंग है टू एक्सटिंग्विश, यानी कि बुझाना, कुछ भी चीज को बुझाना, बंद करना। कॉल आउट, सेकेंड वर्ड है हमारा कॉल आउट। कॉल आउट का मतलब है टू समन, आसान शब्द में बुलाना, है ना, किसी को बुलाना, यानी किसी को याद करना। सेट आउट, सेट आउट का मीनिंग है टू बिगिन अ जर्नी, यानी कोई यात्रा शुरू करना। वाइप आउट का मतलब है टू रिमूव, यानी हटा देना कोई चीज को। और गिव अप का मतलब है टू लीव, यानी छोड़ देना। तो ये तो इसके मीनिंग्स हो गए और ये वर्ड्स हैं। तो आइए देखते हैं इसका किस तरह से हमें यूज करना है। द गवर्नमेंट इज रेडी टू वाइप आउट पोलियो, यानी सरकार जो है पोलियो को वाइप आउट करने में, उखाड़ फेंकने में के लिए बिल्कुल रेडी है, तैयार है। ही सेट आउट फॉर कोलकाता विद हिज फादर, यानी कि वो
जो है कोलकाता के लिए निकला, सेट आउट यानी कि बिगिन अ जर्नी, यही था ना, तो वहां के लिए कोलकाता के लिए निकला अपने पिता के साथ। कॉल आउट अ डॉक्टर टू एग्जामिन द पेशेंट, यानी कि एक डॉक्टर को बुलाओ पेशेंट को यानी मरीज को एग्जामिन करने के लिए। तो कॉल आउट अ डॉक्टर यानी कि डॉक्टर को बुलाओ, ठीक है। एक पेशेंट यानी क्या होता है, मरीज। He had to give up smoking because he had breathing problems. उसे जो है स्मोकिंग छोड़नी पड़ी क्योंकि उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में प्रॉब्लम्स होती थी, इसलिए उसको स्मोकिंग वैसे भी बहुत ही बुरी चीज होती है, कई तरह के डिजीज लगते हैं, है ना, तो ये वैसे भी बहुत गलत होता है। सो उसको स्मोकिंग छोड़नी पड़ी क्योंकि उसे प्रॉब्लम्स हो रही थी ब्रीदिंग से रिलेटेड। पुट आउट द लैंटर्न, तो लैंटर्न यानी क्या होता है, लैंटर्न यानी कि जो एक वो दिया होता है ना, सो द लास्ट वन इज पुट आउट द लैंटर्न। लैंटर्न यानी कि जो लैंप होता है उसको लैंटर्न बोलते हैं। तो पुट आउट द लैंटर्न यानी कि लैंप को बुझा दो, ठीक है। एक्सटिंग्विश करना आपको बताया था इसका मीनिंग, तो बुझा दो, तो लैंप को बुझा दो। नेक्स्ट इज राइम टाइम। ये हमने देखा था कि एक जो आपको आपकी पोएम से वर्ड्स लेने थे, राइमिंग वर्ड्स, और उसमें एक एक नया वर्ड और ऐड करना था। तो देखिए, नेस्ट, रेस्ट, चेस्ट, क्रेस्ट। तो नेस्ट, रेस्ट ये पोएम में आए थे, हमने इसमें और ऐड किए चेस्ट, क्रेस्ट। अगेन राउंड, फाउंड, ये दीज वर्ड्स वर इन द पोएम। राउंड, फाउंड, साउंड, माउंड, बाउंड भी हो सकता है, ठीक है ना। और ऐसे कई शब्द है, आप इसके बारे में सोचिए कि कौन से और ऐसे वर्ड्स हैं जो राइमिंग के हैं। आउट, अबाउट, शाउट, स्काउट, ठीक है। आउट अबाउट इज फ्रॉम द पोएम, शाउट स्काउट वी हैव एडेड दिस। स्काई हाई, क्राई फ्राई, स्काई हाई पोएम से लिया है एंड क्राई फ्राई हमने इसमें ऐड किया है। सपोज, नोज, दीज वर्ड्स आर फ्रॉम द पोएम, प्रोज, चोज, ठीक है, तो ये हमने ऐड किया। तो इस तरह से और भी आप सोचिए कि कौन से वर्ड्स हैं जो इसमें राइमिंग है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लेट्स टॉक, यानी क्या बात करें, डिस्कस द फॉलोइंग इन ग्रुप्स और पेयर्स। तो यहाँ एक क्वेश्चन दिया है, इसके बारे में आपको क्या करना है, डिस्कस करना है ग्रुप और पेयर में। इफ द मून डिड नॉट अपीयर इन द स्काई व्हाट वुड हैपन, अगर जो है आसमान में चांद ना निकले तो क्या होगा, व्हाट वुड हैपन, क्या होगा। यू मे डिस्कस फॉलोइंग पॉइंट्स, तो आप लोग ये जो पॉइंट्स है कुछ नीचे दिए हैं, इसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको जो मन में आते हो वो भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए मैंने। विदाउट द मून इन द स्काई द नाइट्स विल बिकम एब्सोल्यूट डार्क, यानी कि अगर आसमान में चांद नहीं होगा तो रातें जो है पूरी काली हो जाएंगी, यानी कि पूरी तरह अंधेरा हो जाएगा चारों तरफ रात को। इट्स सो फ्राइटनिंग टू थिंक ऑफ द नाइट्स विदाउट द मून, यानी कि बिना चांद के रात को इमेजिन करना बहुत ही डरावना लगता है। देन चिल्ड्रन कांट बी एबल टू प्ले इन द नाइट, और तब शायद बच्चे बाहर रात को खेल ना पाए। चांद की रोशनी में जो बच्चे खेलते हैं रात को, वो क्योंकि अंधेरा होगा तो वो शायद ना खेल पाए कभी। इट्स ग्रेट डिलाइट टू प्ले इन द मूनलिट नाइट, और जो मूनलिट नाइट होती है, चांदनी रात होती है, उसमें बाहर खेलने का मजा ही कुछ और होता है। पीपल इन विलेजेस विल बैडली सफर, जो गांव के लोग हैं उनको सबसे ज्यादा सफर करना होगा, उनको सबसे ज्यादा मुश्किल होगी। दे वॉक far off distances in villages only with the help of moonlight in the nights, क्योंकि जो गांव के लोग होते हैं वो रातों को कई कई मील तक चलते हैं, मतलब कि बाहर इधर उधर आते जाते हैं रात को सिर्फ चांद की रोशनी के मदद से, तो इसलिए उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसमें आप एड ऑन भी कर सकते हैं, चाहे तो इसी को और बढ़ा सकते हैं, तो ये आप ये सब बात कर सकते हैं। तो बच्चों आज हमने कई सारी चीजें सीखी हैं, हमने नई नई चीजें सीखी हैं। फ्रेजल वर्ब्स का जो हमने और एक्सरसाइज देखी आज, इसके साथ ही राइमिंग वर्ड से रिलेटेड जो हमने देखा, और जो हमने क्रॉसवर्ड्स को देखा, सॉल्व किया। क्रॉसवर्ड पजल जो है आप अब सॉल्व भी कर सकते हो, आपको मैंने एक तरीका बताया किस तरह से देखनी चाहिए आंसर्स आपको। तो कई सारी चीजें सीखी हैं, होपफुली आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। वी विल सून मीट इन द नेक्स्ट सेशन। आज का ये सेशन हमारा यही एंड होता है। ये जो चैप्टर चल रहा था उसका आज हमने एंड किया है। अच्छी तरह से पढ़िए लिखिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।